बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रेवल हिस्ट्री के हवाले से। काफ़ी मेरे वो भाई और बहन जो आइंदा आने वाले कुछ अरसे में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप की किसी भी मुल्क यानी शेंगन स्टेट्स का, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे भाई जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनका अच्छा प्रोफाइल भी होता है और वो सिर्फ वीज़ा इसी डर के मारे अप्लाई नहीं कर रहे होते कि यार हमारी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी नहीं गए तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको, जो अगर बगैर ट्रेवल हिस्ट्री के भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। वो कौन से लोग हैं जिनको ट्रेवल हिस्ट्री बनानी चाहिए। आया कि ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के बाद ही वीज़ा लगता है नहीं लगता। हमारे पास क्या आप समझ रहे हैं कि जितने भी लोग आते हैं हम सबको यही कहते हैं कि भाई पहले आप 8-10 ममालिक घूम कर आइए, उसके बाद हम ट्रेवल हिस्ट्री होगी आपकी तरफ, हम वीज़ा आपका अप्लाई करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ और उस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर सुनिएगा और वो समझिए कि $1 मिलियन वाली इन्फॉर्मेशन है। और उस जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको बड़ी जो है वो आपको मदद मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो आइंदा आने वाले कुछ अर्से में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। यानी अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपके पास नहीं है तो आप दुनिया भर की ट्रेवल हिस्ट्री बना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी अच्छी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपको जब वीज़ा अप्लाई करें तो एनओसी मिलना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन हो, आपका बिजनेस अकाउंट कंपनी के नाम पे हो और आप अच्छे टैक्स रिटर्न 2-3 साल के मौजूद हों तो फिर वीज़ा अप्लाई करें, तो वो फिर वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। ये तमाम तो चीज़ें, इसके बाद आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं तो फिर उसके कुछ यानी कि वो मीनिंगफुल होती है, फिर वो अच्छा लगता है ट्रेवल हिस्ट्री बनाते हो, इसका कुछ फ़ायदा भी होगा। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आप फिर उसका ट्रेवल हिस्ट्री बनाने का कोई भी मकसद नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि वो लोग जो जिनका बगैर ट्रेवल हिस्ट्री के वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके बारे में बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है और बिज़नेस से ये शो हो रहा है कि आपकी तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम आपके अकाउंट में आ रही है, यानी कि आपका जो इनकम है मंथली टैक्स वगैरह पे करके टैक्स रिटर्न से ये शो हो रहा हो कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा आ रही हो, तो ये 2 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन $800। अब $800 पाकिस्तान में हर एक की सैलरी नहीं है, कुछ मखसूस लोग हैं जिनकी सैलरी ये और इससे ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरह का बंदा अगर वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर की जब फर्ज करेंगे अगर शेंगन स्टेट की किसी भी कंट्री में, जर्मनी में, हॉलैंड में, किसी भी कंट्री में जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर 100 एप्लीकेशन जमा हुई है तो मुश्किल से 10 ऐसे लोग होते हैं उन एप्लीकेशन में 100 में से जिनकी सैलरी 2 लाख या इससे ज़्यादा हो। तो इस तरह के लोगों को नॉर्मली अगर बगैर ट्रेवल हिस्ट्री भी उनकी है, अगर वो वीज़ा अप्लाई करें तो, और लेकिन ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट्स उनकी फ़ाइल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइल बना होनी चाहिए, तो फिर वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी सैलरी 80-90 हज़ार रुपये है तो उनको चाहिए कि वो ट्रेवल हिस्ट्री बना रहे हैं, या 80-90 हज़ार रुपये उनके कारोबार से शो हो रहे हैं तो उनको ट्रेवल हिस्ट्री बनानी चाहिए। उसके लिए ये कि वो ईरान चले जाएँ, अज़रबैजान चले जाएँ, तुर्की चले जाएँ, तो एक ट्रिप में जो है वो उनकी ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये लगेंगे, जिसमें वीज़ा फीस शामिल होगी और वो एक अच्छे तरीके से बाय रोड जाएँ ईरान से जाएँ अज़रबैजान और अज़रबैजान से तुर्की जाएँ और तुर्की से दोबारा ईरान बाय रोड आए, ईरान का डबल एंट्री वीज़ा लें, वो ईज़िली मिल जाता है और पाकिस्तान आ जाए। तो इस तरीके से एक ही ट्रिप में आपकी 3 कंट्री की आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बन गई। इसी तरीके से एक ट्रिप लगा लें आप थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर का, तो थाईलैंड जाएं, वहाँ से आप बाय ट्रेन चले जाएं, नाइट ट्रेन चलती है मलेशिया कोलालमपुर के लिए, उसमें बैठें और कोलालमपुर से फिर आप बाय बस जो है वो सिंगापुर भी जा सकते हैं और सिंगापुर से वापस आप पाकिस्तान आ जाएं। तो इस तरीके से 5-6 ममालिक की आप अच्छा सफ़र करें, ट्रेवल हिस्ट्री आपकी बन जाती है। इस हवाले से कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप उसको जाके देखिएगा तो ट्रेवल हिस्ट्री के हवाले से आपको कुछ और मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी मैंने बताया कि 80-90 हज़ार रुपये या लाख रुपये के नज़दीक है, तो वो कुछ ट्रेवल हिस्ट्री बना लें तो वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर उनके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री बनाने का मकसद क्या होता है? ट्रेवल हिस्ट्री वो लोग जिनकी इनकम दर इतनी अच्छी नहीं होती, 80-90 हज़ार रुपये होती है और वो कहते हैं कि भाई वीज़ा ऑफिसर को ये इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि भाई हमारी सैलरी तो चले इतनी है लेकिन हम सफ़र करते रहते हैं। और ये देखें, अगर हम पहले भी मलेशिया गए थे या सिंगापुर गए थे या ईरान, अज़रबैजान गए थे, पहले भी वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आ गए और अभी भी हम जिस वीज़े के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जाने के बाद वापस आ जाएंगे, तो ये एक इंप्रेशन दे रहे होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि वीज़ा जो है वो ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के बाद लाजमी तौर पर लग जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा किसी भी कानून की किताब
आपने नहीं लिखा कि आप जो है ट्रेवल हिस्ट्री बनाएंगे, 8-10 ममालिक घूमेंगे, उसके बाद आप USA, कनाडा या यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वीज़ा ट्रेवल हिस्ट्री बनाने से इंप्रेशन तो वीज़ा ऑफिसर को अच्छा जाता है, लेकिन ट्रेवल हिस्ट्री भी इस तरीके से बनाए कि 1 साल तो आप चले गए, ये जो 3 ममालिक मैंने आपको बताए, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की, ये चीप ट्रेवल हिस्ट्री बन जाती है। इसके बाद चले जाए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये तकरीबन 3-4 लाख रुपए की ट्रेवल हिस्ट्री बनती है। तो ये नहीं कि 1 साल दफ़ा यानी इस साल आप इधर चले गए, नेक्स्ट ईयर चले जाएँ आप थाईलैंड, मलेशिया में, और उसके अगले साल जो है फिर आप यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वरना ये नहीं कि इस महीने आप चले गए ईरान, अज़रबैजान, तुर्की, और नेक्स्ट मंथ चले गए आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और आप आके बोलने के उसके तीसरे महीने जाके खड़े हो गए वीज़ा ऑफिसर के सामने जर्मनी के, और आप बोलने मुझे वीज़ा दे, तो उसको पता लग जाएगा ये इतने जो ट्रेवल हिस्ट्री बनाई सिर्फ इसलिए बनाई कि मुझे इंस्पायर करने के लिए, देखिए मैं इतने ममालिक घूम के आ चुका हूँ और मुझे वीज़ा दे दें। तो 2-3 साल का गैप हो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के दौरान। ये नहीं कि 2-3 महीने में आपने पूरी ट्रेवल हिस्ट्री बना के किसी एक अच्छी मुल्क के वीज़े में, मुल्क की एम्बेसी में जाके खड़े हो गए। तो ये तमाम तर चीज़ें की। अच्छा, वीज़ा मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आएंगे जिन्होंने तुर्की, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और मल्टीपल टाइम्स सफ़र किया है, और कुछ लोगों के पास तो तुर्की की TRP भी मौजूद है, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो गए। तो ट्रेवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा लाजमी तौर पर मिल जाएगा, लेकिन एक वीज़ा ऑफिसर को एक अच्छा इंप्रेशन ज़्यादा ट्रेवल हिस्ट्री मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको एक अच्छे एडवाइस कर रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। और अब जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, आप ईरान जाएंगे, अज़रबैजान जाएंगे, तुर्की जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए आपके 1.5 लाख रुपए के नज़दीक यहाँ पे खर्च हो जाएंगे एक अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए। फिर आप जाएंगे थाईलैंड, मलेशिया, यानी 5-6 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, यानी 5-6 लाख रुपए कहीं नहीं गए इन तमाम तर ममालिक में घूमने के लिए, क्योंकि थाईलैंड वगैरह जाएंगे तो उधर थोड़ा ट्रिप एक्सपेंसिव पड़ता है। टिकट ही समझ लेंगे तकरीबन 2 लाख रुपए तक का तो आने जाने के ही पड़ जाता है। तो 5-6 लाख रुपए की आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी। अब 5-6 लाख की ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के बावजूद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप समझ लें कि 80-90 हज़ार रुपये से ज़्यादा मेरी सैलरी है, अकाउंट में आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप वैसे ही वीज़ा अप्लाई कर दें बगैर ट्रेवल हिस्ट्री के, और डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से कीजिए, तमाम तो डॉक्यूमेंट्स फाइल स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी, सही है। वीज़ा अप्लाई कीजिए, इसका जो खर्चा है वो तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये, चाहे VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करें या BLS के थ्रू स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें, तो ये 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा है। आपका वीज़ा लग गया तो फिर आपको ट्रेवल हिस्ट्री तो बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपने जहाँ का वीज़ा अप्लाई किया वहाँ पर जाइए। और अगर फिर आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो समझिए कि फिर आपका 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है। उसके बाद फिर आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश कीजिए। जो ममालिक मैंने भी आपको बताएं इधर आप सफ़र कीजिए, जैसे हटकर भी और भी बहुत सारे ममालिक हैं, कीनिया है और भी बहुत सारे ममालिक हैं, तो यानी खर्चा होता है ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो ये यानी कि एक अच्छी एडवाइस है मेरी आपको, यानी मैं बीइंग ए कंसल्टेंट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा है, सैलरी अच्छी आ रही है, तो आप बगैर ट्रेवल हिस्ट्री के वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो उससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस मौजूद हैं। ये नहीं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी लोग समझते हैं अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा पासपोर्ट तबाह और बर्बाद हो गया, हमें नया पासपोर्ट बनवाना चाहिए। नहीं, उस तरीके की बात कर रहे थे उनकी इज्जत लुट गई है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा काफ़ी हमारे पास यानी कि एक मेजोरिटी लोगों की मौजूद है कि इनके 2-2, 3-3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करी है, अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री बनाई है, तो उनके वीज़े लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिए, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का भी, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।